चलो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, बैंकिंग, कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक और मनी वाला चैप्टर जो है अपन स्टार्ट करेंगे। बेसिकली मनी एंड बैंकिंग वाला टॉपिक जो है अपन करेंगे। ठीक है ना, चलो ठीक है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर फंक्शन ऑफ सिंगल बैंक, क्रेडिट क्रिएशन, नॉलेज सिस्टम। तो बैंक बेसिकली क्या है बच्चे, आवाज आ रही है ना प्रॉपर? कोई दिक्कत हो तो बताते, ठीक है ना, मैं वो चेंज कर लूंगा वॉइस के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले बैंक जो है वो ब्रिज होता है किस किस के बीच में, बताओ किस किस के बीच में ब्रिज होता है? जो लोग सेव करते हैं और जो लोग हेलो हेलो इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सेव करते हैं। ठीक है बच्चे, हाँ हाँ बोलते हैं ना, ठीक है ना, तो उनके बीच में ब्रिज की तरह वो वर्क करते हैं। चलो, ठीक है, ये क्लियर है ना। आइडल रिसोर्सेज जो होते हैं ना कम्युनिटी के, जो आइडल रिसोर्स, आइडल मतलब जो फालतू रिसोर्सेज होते हैं उनको चैनलाइज करते हैं। उनको क्या किया जाता है बच्चे? चैनलाइज। ठीक है, फॉर प्रोडक्टिव पर्पस। बैंक दो टाइप के होते हैं, एक सेंट्रल बैंक और एक कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक मतलब, कमर्शियल बैंक मतलब जो नॉर्मल छोटे छोटे से बैंक होते हैं। सेंट्रल बैंक मतलब मेन बैंक। हेलो हेलो, ठीक है बच्चे, आवाज आ रही है ना? उनको फीडबैक देते यस हुए, हाँ सर। है ना, ठीक है, चलो, है ना। मुझे बता देना पास करना है, स्लो करना है, ये वाला मत कराओ भैया, दूसरा वाला करा दो, जो भी है बिल्कुल क्लियर बोलो, ठीक है ना। चलो, सेंट्रल बैंक कौन होता है? एपेक्स इंस्टीट्यूशन। एपेक्स मतलब टॉप मोस्ट। ठीक है बच्चे, है ना, इन द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। एपेक्स मतलब टॉप मोस्ट। ठीक है, लीडिंग रोल प्ले करता है, ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है ना, रेगुलेट करता है। हेलो हेलो, सुपरवाइज करता है, ऑर्गेनाइज करता है मतलब कि सब एक सा करता है, रेगुलेट करता है मतलब कि कंट्रोल करता है, सुपरवाइज मतलब कि गलती होने से, गलतियां होने से रोक देता है, पहले ही चेक कर लेता है कि सब कुछ सही सही हो जाए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है ना, ठीक है। यस डेवलपिंग सर। द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री। एपेक्स बैंक है, यानी कि ये सारा काम किसका है बच्चे? सेंट्रल बैंक का। सेंट्रल बैंक का ये काम है। क्लियर है? हमारे यहाँ का सेंट्रल बैंक है, उसका नाम क्या है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अलग अलग देशों का अलग अलग, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक ऑफ डिफरेंट कंट्री क्या है? इंडिया, ठीक है, इंडिया का क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना। और इसका कौन सा है? इंग्लैंड का, बैंक ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। और यूएस का क्या है? फेडरल रिजर्व सिस्टम, ठीक है। यूएस का क्या है? फेडरल रिजर्व सिस्टम, ठीक है बच्चे, है ना। ये सब एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से काम का होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? इंडिया सेंट्रल बैंक एंड रेगुलेटरी बॉडी अंडर द जुरिसडिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, हिस्ट्री। 1 अप्रैल 1935 में बना था टू रिस्पॉन्ड टू इकोनॉमिक ट्रबल्स आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है क्या? हेलो हेलो, है ना। बताइए ये फोटो किसकी बनी? ये फोटो किसकी है? बोलो 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 बोलो। हमारे अभी के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास, उनकी फोटो है। क्लियर है? अभी के गवर्नर है, ठीक है। हेलो हेलो, सेंट्रल बैंक यस के सर। फंक्शन, ठीक है। एक तो बैंकों का हाँ बैंक हाँ। होता है, तो बैंक जो है वो बैंकों का बैंक होता है, और एडवाइजर और बैंकर होता है किसका? गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट का एडवाइजर होता है और बैंकर होता है। क्लियर है क्या? स्लो डाउन करना बता देना, फास्ट करना तो बता देना। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या था? देखो रिवीजन क्या है, मैं तुम लोग रिस्पॉन्ड करोगे तो बहुत ज्यादा तुम लोग को फायदा होगा, तो इसलिए प्लीज बोलते जाओ। बताओ, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या होगा? आरबीआई एज ए कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। देश में जितना भी उधार दिया जाएगा उसको कौन कंट्रोल करेगा? आरबीआई। बैंक्स कितना उधार दे पाएंगे इसको कौन कंट्रोल करेगा? आरबीआई। क्लियर है? और नोट इशू के लिए इसकी की मोनोपोली, ठीक है। नोट इशू कौन कर सकता है? आरबीआई। क्लियर है बच्चे? हेलो हेलो, यस मोनोपोली सर। ओवर, ठीक है ना। गिवन द sole monopoly of issuing currency, these notes circulate throughout the country as legal tender। ठीक है, ठीक है,
क्लियर है ये, ठीक है ना? Yes, रीजंस sir. क्या है? ब्रिंग्स अबाउट यूनिफॉर्मिटी। एक ही को कंट्रोल देना चाहिए, नहीं तो फिर क्या होगा कि दो लोग अलग अलग टाइप से, अगर सोचो दो अथॉरिटी और नोट इशू करने की, तो ये वाला नोट अच्छा नहीं है, ये वाला नोट अच्छा कहाँ से, दो अलग अलग टाइप के छपा जाएंगे, इसलिए सेंट्रलाइज अथॉरिटी जरूर, ठीक है ना? सेंट्रल बैंक के पास डायरेक्ट कंट्रोल हो जाएगा मनी सप्लाई। मनी सप्लाई का डायरेक्ट कंट्रोल मतलब कि देश में कितना मनी का सप्लाई होगा उसको डायरेक्टली कौन कंट्रोल करता है? ये रिजर्व बैंक। ठीक है, ठीक है, बोलो 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 बोलो। फिर बैंकर एंड एडवाइजर टू गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के लिए क्या है? आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट के लिए क्या है? वो गवर्नमेंट के लिए एक एजेंट भी है। आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट का एजेंट है। बहुत सारा जो फॉरेन करेंसी का सेल बाय होता है गवर्नमेंट के बिहाफ में, वो कौन करता है? वो कौन करता है? वो आरबीआई करता है, ठीक है ना? नए लोन वोन जो है वो किसके मतलब गवर्नमेंट के बिहाफ में जो भी इशू होने वो सब कौन करता है? आरबीआई। क्लियर है? और वो क्या है? एडवाइजर भी। एडवाइजर को गवर्नमेंट को एडवाइस करता है किस बात के लिए? फाइनेंशियल, मॉनेटरी मैटर्स एंड वेरियस इकोनॉमिक पॉलिसीज। क्या ये क्लियर है बच्चे? बताओ बताओ, हेलो हेलो, ठीक है क्या ये? हेलो, ठीक है Yes, sir. Yes, sir. है ना? They sells and buy foreign currency on behalf of government, issues new loans, ये तो है, ठीक है ना? उसके बाद फिर शॉर्ट टर्म लोन देता है किसको? सरकार को। और बैंकर है गवर्नमेंट का। जो भी डिपॉजिट्स कैश वगैरह जो होते हैं ना, जो किसको मिलते हैं? गवर्नमेंट को। वो किसके बिहाफ में, मतलब कि वो गवर्नमेंट के बिहाफ में कौन हैंडल करता है? गवर्नमेंट को मान लो कुछ भी पैसा मिलना है तो वो कौन हैंडल करता है? कौन हैंडल करता है बताओ? आरबीआई। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं, हम लोग को विजिबिलिटी जो है वो better है। ठीक है, मैं खुद भी थोड़ा सा साइड, ठीक है। हेलो गाइस, तो रिसीव द डिपॉजिट कैश, चेक्स, ड्राफ्ट वगैरह फ्रॉम द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से रिसीव करता है। उसके अलावा लोन वोन देता है ये गवर्नमेंट। देख लो जरा गवर्नमेंट के लिए क्या क्या काम आता है। शॉर्ट टर्म क्रेडिट जो है वो किसको देता है? ये गवर्नमेंट को। प्रिंटिंग मनी अगेंस्ट इट्स सिक्योरिटी बिल्स टू फाइनेंस गवर्नमेंट डेफिसिट। ठीक है बच्चे, बोलो 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 बोलो, ठीक है। उसके बाद फिर बैंकर्स बैंक, मतलब बैंक ऑफ बैंकर्स। आरबीआई जो है वो क्या है? बैंक ऑफ बैंकर्स। क्लियर है बच्चे? हेलो हेलो, बोलते जाना बेटा। Yes, sir. डिपॉजिट्स ऑफ, Yes, sir. है ना? ठीक है। कमर्शियल बैंक अपने डिपॉजिट्स कहाँ रखते हैं? कमर्शियल बैंक्स अपने डिपॉजिट्स कहाँ पर रखते हैं? आरबीआई के पास। आ रहा है समझ में? इसको अपन कैश रिजर्व वगैरह भी बोलते हैं। खैर कैश रिजर्व तो लीगल लायबिलिटी में दिया जाता है। प्रोवाइड्स गाइडेंस टू ऑल बैंक्स एंड रेगुलेट्स देयर एक्टिविटीज। सारे बैंकों को गाइडेंस देना आरबीआई का काम है, उनकी एक्टिविटीज को कंट्रोल करना काम। तो ये बैंकर के बैंक का काम। अब सुपरवाइजर भी होता है। कौन किसका? आरबीआई। किसका सुपरवाइजर? सुपरवाइजर ऑफ कमर्शियल बैंक्स। यानी हमारे जितने भी ये बैंक्स है ना, कमर्शियल बैंक, एसबीआई, आरबीआई, एसबीआई और ये जो सेंट्रल बैंक, येस बैंक, जितने भी हैं, समझना, इन सबका क्या क्या है? वो क्या है? वो सुपरवाइजर। क्लियर है बच्चे? बैंक लाइसेंस देना, यानी किसी को भी अगर बैंकिंग कंपनी खोलनी है तो कौन कंट्रोल करेगा? बैंकिंग लाइसेंस देना तो कौन कंट्रोल करेगा बच्चे? आरबीआई। क्लियर है? किसी को ब्रांच बढ़ानी है तो कौन हेल्प करेगा? आरबीआई। क्लियर है? लिक्विडिटी ऑफ एसेट, जिसको कैश की जरूरत है वो कौन अलाउ करेगा? आरबीआई। क्लियर है बच्चे? ठीक है, अब देखो आगे। ठीक है, रिलेटेड टू अमलगमेशन एंड लिक्विडेशन। बहुत सारे बैंक्स का मर्जर होता है, पता है आपको? जैसे विजया बैंक और ये सब जो है ये मर्ज हो गया। विजया बैंक है ना, वो बैंक ऑफ बड़ौदा में मिक्स हो गया, पता है आपको? ये बात अमलगमेशन वगैरह ये सब कौन डिसाइड करता है? आरबीआई। ठीक है बच्चे? और पीरियोडिक इंस्पेक्शन ऑफ बैंक, बैंकों को चेक करना पड़ता है क्योंकि गड़बड़ कर देते हैं कई बार, इसलिए बैंक्स को क्या करना पड़ता है बच्चे? चेक करना पड़ता है। क्या ये क्लियर है? हेलो हेलो, ठीक है गाइस? Yes, sir. हाँ भैया। है ना? फिर लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट।
जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है बच्चे? आरबीआई। जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? आरबीआई। ठीक है ना? तो बैंक्स जो है, ठीक है, बैंक जितना भी कैश अपने पास रखेंगे उसका 1% ले जाकर के कहाँ पर रखना पड़ेगा उनको? आरबीआई के पास। बैंक के पास जितना भी डिपॉजिट वगैरह आएगा, बैंकों के लिए वो लाइबिलिटी है। अरे हम अपना पैसा बैंक में रखते हैं, बैंक के पास वो पैसा उधार की तरह, लाइबिलिटी की तरह, उसका 1% उनको जाकर के, उन बैंकों को जाकर के किसके पास रखना पड़ता है बेटा? आरबीआई के पास। किसके पास रखना पड़ता है? आरबीआई के पास। क्या बोलते हैं? सीआरआर। सीआरआर का फुल फॉर्म क्या है? कैश रिजर्व रेशो। क्या है बच्चे? कैश रिजर्व रेशो। ठीक है क्या? बोलो 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 बोलो। इन एडिशन बैंक क्या करता है? ठीक है, इन एडिशन टू दिस बैंक होल्ड्स एक्सेस रिजर्व, समझ रहे, विद द सेंट्रल बैंक टू मीट एनी क्लियरिंग ड्यू सेटलमेंट विद अदर बैंक। मतलब ये कि मान लो कि आरबीआई ने किससे बोला? कमर्शियल बैंक से, कि भैया तुम एक काम करना, तुम्हारे पास 100 रुपए है ना, तो भाई 4 रुपए तो हम वापस जमा करा ही देंगे। आ रहा है समझ में? ये इमरजेंसी के, ये कैश रिजर्व, क्लियर है। लेकिन ये जो कमर्शियल बैंक है, ये 4 के बजाय ये 6 रुपए सबमिट करके रखता है, क्योंकि 2 रुपए इंटर बैंक लाइबिलिटीज जो है उनको भी सेटल ऑफ करता है। तो ये जो 2 एक्स्ट्रा दिया किसने? कमर्शियल बैंक ने। किसको? आरबीआई को। किसके लिए किया? जनरल मैनेजमेंट। क्लियर है। तो बैंक अदर दूसरे बैंकों के साथ जो भी सेटलमेंट होता है उसका मेन कौन करता है? यानी कि आरबीआई जो है वो सारे बैंकों को मैनेज करती है, सारे बैंकों को मैनेज करती है। तो एक बैंक का बैंक वन का बैंक मान लो तुमसे कोई सेटलमेंट है तो वो ये इस तरीके से हो जाए। ठीक है क्या? बोलो 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 बोलो। किस पैसे से होगा वो? ये एक्सेस रिजर्व। जो भी नॉर्मल बैंक्स हैं, समझ रहे, नॉर्मल बैंक्स, ठीक है, वो एक्सिस बैंक रखते हैं। एक्सेस पैसा रखते हैं किसके पास? सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई। ठीक है ठीक है, बोलो बोलो बोलो, है ना। सरप्लस फंड्स जो हैं वो कैन बी यूज टू मेक एडवांसेस टू द बैंक्स एट टेम्पररी इन नीड ऑफ फंड्स। किसी भी बैंक को कभी एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो जाता है किसके पास? अगर कोई नहीं मिल रहा, कोई पैसे नहीं दे रहा, तो बोला हे आरबीआई, आरबीआई हमको पैसे दे दो। तो आरबीआई उनको क्या कर देगी बच्चे? पैसा दे दो। It means that a commercial bank fails to get financial accommodation from anywhere. मतलब उसको कहीं से भी अगर पैसा नहीं मिल रहा है तो वो सेंट्रल बैंक के पास आता है। और लास्ट रिजॉर्ट का मतलब ये कि आखिरी रास्ता कौन बनता है एक बैंक के लिए? आखिरी रास्ता कौन बनता है बच्चे? आखिरी रास्ता बनता है कौन? आरबीआई। क्लियर है। सेंट्रल बैंक जो है वो लोन दे देता है उन बैंकों को अगेंस्ट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। ठीक है बच्चे, इसलिए आरबीआई जो है वो क्या है? लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। ठीक है क्या? बोलो 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 बोलो। Yes, sir. ठीक है ना? चलो, क्लियरिंग हाउस होता है। क्लियरिंग हाउस याद है बच्चे? जितने भी इंटर बैंक ट्रांसफर होते हैं एक बैंक के दूसरे बैंक से, समझ रहे, जितने भी इंटर बैंक ट्रांसफर होते हैं उन सबके लिए एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी, हर बैंक किसी से भी उधार लिए पड़ा है और किसी को भी दिए पड़ा है। आ रहा है समझने? इसके लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है बच्चे? बताओ 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 बताओ। क्लियरेंस है बिटवीन कमर्शियल बैंक रिलेटिंग टू चेक्स एंड डिमांड ड्राफ्ट। ठीक है बच्चे, बाय मेकिंग ट्रांसफर इंक्रीज इन देयर, आरबीआई जो है वो सेटल कर देता है। अच्छा तुमको इससे 200 रुपए लेने, इसको 100 रुपए देने, तो चलो ठीक है, हमारे पास से एडजस्ट कर। ये क्लियर है क्या बच्चे? ठीक है। कंट्रोलर Yes, ऑफ sir. क्रेडिट, उधार। उधार यानी कि एक्चुअल पैसा मार्केट में कितना ट्रैवल करेगा, एक्चुअल पैसा, इसको कौन कंट्रोल करता है बेटा? आरबीआई। अडॉप्ट्स क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, अडॉप्ट्स quantitative and qualitative methods to control credit known as monetary policy। इसको क्या बोलते हैं अपन? मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी इसको बोला जाता है। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, कौन है कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट बच्चे? कौन है कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट? आरबीआई। क्लियर है? ठीक है बच्चे। फिर फॉर क्रेडिट एक्सपेंशन, क्लियर है। सेंट्रल बैंक जो है वो पैसा फ्लो करता है मार्केट में। पैसा कौन फ्लो करता है बच्चे? मार्केट में पैसा कौन फ्लो करता है? सेंट्रल बैंक। क्लियर है क्या? ठीक है, हेलो गाइस। ठीक है, तो कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट जो है वो कौन है? आरबीआई।
ठीक है, फॉर क्रेडिट एक्सपेंशन और फॉर क्रेडिट कंट्रैक्शन। मतलब अगर मान लो मार्केट से पैसा निकालना है तो भी वो कौन कर लेगा बच्चे? आरबीआई। ये जो नीचे लिखा है, जो मेरे पीछे छप गया है, ये है क्रेडिट कॉन्ट्रैक्शन। ये क्या है? क्रेडिट कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है क्या? ठीक है, ठीक है, बोलो। 50 मिनट लगा रहा हूं। ठीक है, चलो, ठीक है क्या? चलो अब देखो आगे, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। आरबीआई आरबीआई क्रेडिट कंट्रोल कैसे करता है? आरबीआई क्रेडिट कंट्रोल कैसे करता है? तो कुछ क्वांटिटी वाली टेक्निक्स बच्चों ध्यान से देखो, इसमें क्या लिखा है। वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट को कंट्रोल किया जाता है इसके द्वारा। किसको कंट्रोल किया जाता है बच्चे? वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट को, समझ रहे? जबकि ये क्वालिटेटिव है, ये क्वालिटेटिव हो गया, ये क्वालिटेटिव है, धोखे से क्वांटिटेटिव है, ये क्वालिटेटिव, समझ रहे? ये डायरेक्शन तय करेगा। क्लियर है बच्चे? चलो ठीक है, अभी आ जाएगा आपको। ठीक है, क्वालिटेटिव आपका डायरेक्शन तय करेगा कि आपका जो वो है वो कहाँ जा रहा है, समझ रहे? आपका जो मतलब कि क्रेडिट है वो कहाँ जाएगा, समझना। जैसे मान लो कि बैंक रेट चेंज हुआ, रेपो रेट चेंज हुआ, बहुत ध्यान से सुनना। लीगल रिजर्व रेशो, जैसे बैंक ने, आरबीआई ने बोला सीआरआर अब बढ़ गया है। सीआरआर बढ़ेगा मतलब क्या है? बोलो बच्चे, सीआरआर बढ़ेगा मतलब क्या है? कि अब बैंक के पास पैसे ही कम है देने के, अब बैंक के पास पैसा ही कम है देने की। ये क्या हो गया? क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव, समझ रहे? लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, कार लोन नहीं दोगे तुम, समझ रहे? तो फिर बैंकों के पास पैसा कम नहीं हुआ, बस अब वो कार लोन नहीं देंगे तो हाउस लोन ज्यादा बांटेंगे, यानी कि क्वालिटेटिव। यानी इससे इससे क्या तय हुआ? वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट, है ना? और इससे क्या तय हुआ? डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट। ठीक है बच्चे, बोलिए बोलिए, कुछ समझ में आ रहा है क्या? बच्चे प्लीज फीडबैक देते रहना। हेलो हेलो, हेलो हेलो, ठीक है? किसी भी स्लाइड को Yes, रिपीट sir. करना है तो मुझे बता देना। ठीक है, कंट्रोल क्रेडिट इन द इकोनॉमी। ठीक है, कंट्रोल क्रेडिट इन द इकोनॉमी। देखो, ये क्वांटिटेटिव मेजर है और ये क्रेडिट कंट्रोल, मतलब मार्केट में जितना पूरा पैसा है ना, वो बढ़ा सकता है आरबीआई या तो फिर वो कम कर सकता है। क्लियर है क्या? ठीक है ना? तो बैंक रेट क्वांटिटेटिव है। बैंक रेट अगर मान लो बढ़ाया, बैंक रेट अगर बढ़ाया तो पूरा पैसा कम हो जाएगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के सेल के थ्रू होता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेच दी तो लोगों के हाथ में गवर्नमेंट का कागज है, पैसा किसके पास आ गया? आरबीआई के पास। गवर्नमेंट की तरफ से बैंकर कौन है? आरबीआई। गवर्नमेंट की तरफ से बैंकर कौन है? आरबीआई। क्लियर है? ओपन मार्केट ऑपरेशन। उसके बाद फिर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट रेशियो। तो ये सारे जो है, इनसे क्या होता है? क्वांटिटी ही कम हो जाती है। मान लो कि 100 रुपए थे बैंकों के पास, तो अब बचे ही 80, बचे ही 70। आ रहा है समझे? इसको कि वो उधार में दे सकता है। क्लियर है? जबकि क्वालिटेटिव देखो, अच्छा हाँ, और उसमें लीगल रिजर्व रेशियो जिसमें कि आपका सीआरआर आ जाएगा और एसएलआर आ जाएगा, समझ रहा है? वो रिजर्व जो कि आरबीआई के पास रखवाना पड़ता है और वो रिजर्व जो बैंक खुद के पास है। क्लियर है क्या बच्चे? बोले बोले, ठीक है ना? मार्जिन रिक्वायरमेंट, इससे डायरेक्शन तय होगा, समझ रहे? इससे ये डिसाइड होगा कि किस जगह हम क्रेडिट देंगे, किस जगह हम उधार देंगे और किस जगह उधार नहीं देंगे, किस जगह हम उधार देंगे और किस जगह उधार नहीं देंगे। ये किससे तय होगा? ये किससे तय होगा? क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव में मान लो फॉर एग्जांपल, कार लोन के, कार लोन स्ट्रिक्ट कर दिया, कार लोन स्ट्रिक्ट कर दिया तो अब कार लोन नहीं होगा। लेकिन इससे लोगों, इससे जो बैंक है ना, उसके पास टोटल पैसा कम नहीं हुआ। बैंक के पास 80 रुपए का लोन बांटने के लिए 80 रुपए ही है। अरे सर, बस अब वो कार के लिए ना जाकर के किसी और के लिए जाए, यानी डायरेक्शन चेंज हो गया पैसे का। लेकिन ये जो क्वांटिटेटिव है ना, इसमें तो टोटल पैसे ही कम पड़ गया। क्या ये क्लियर है बच्चे? बताओ बताओ बताओ, ठीक है ना? तो उसके लिए मार्जिन रिक्वायरमेंट, मार्जिन मतलब कि हमने बोला कि अगर कार लेनी तो मार्जिन ज्यादा रखना पड़ेगा। सिक्योरिटीज रखो, घर गिरवी रखो, आ रहा है समझ में? तो बहुत सारे लोगों के पास कुछ गिरवी रखने के लिए नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा फिर?
उनको लोन नहीं मिलेगा। इस तरीके से आरबीआई क्या कंट्रोल करती है, मार्केट में इतना पूरा पैसा है उसे क्या करती है, वो कंट्रोल। राशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब यही होता है, राशन जैसे कुछ कुछ लोगों के लिए रिजर्व कर देते हैं ना, समझ रहे, उसी तरीके से यहाँ पर राशनिंग ऑफ क्रेडिट हो जाती है, उधार इन लोगों को देना है, इन लोगों को नहीं देना है। अरे समझ में, ये सब कौन डिसाइड करता है, ये सब आरबीआई डिसाइड करता है। किसको बता देता है बच्चे, कमर्शियल बैंक। मोरल सुएजन का मतलब होता है गवर्नमेंट इन जनरल लोगों से बोलती है कि भैया हम अपना रेट वेट चेंज नहीं कर सकते, आप लोग कृपया पैसा कम खर्चा करें, का पैसा ज्यादा खर्चा करें, लोन कम लें, लोन ज्यादा लें। ये सब मोरल सुएजन है। इससे क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट जो है वो सुधर जाता। क्या ये क्लियर है? ठीक है ना। अब एक एक करके अपन देखते हैं। बैंक रेट क्या है, जिस रेट पे कमर्शियल बैंक बोरो करता है आरबीआई से, समझ रहे, बैंक बोरो करता है किससे, बैंक बोरो करता है आरबीआई से। आरबीआई से वो कौन सा, उसको क्या बोलते हैं, बैंक रेट। उसको क्या बोलते हैं बच्चे, बैंक रेट। समझे क्या? ठीक है। इन्फ्लेशन में, अब ये देखो, ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्फ्लेशन में बैंक रेट बढ़ जाता है, समझ रहे, इन्फ्लेशन में बैंक रेट बढ़ जाता है, जिससे कमर्शियल बैंक बोरो नहीं करते। अरे समझ में, और लोन की डिमांड गिर जाती है। लोन की डिमांड कम हो जाती है तो ध्यान से समझ। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन वर्ड का मतलब होगा, तुम सिंपली समझ लो, ज्यादा पैसा मार्केट में है। क्लियर है बच्चे? हेलो हेलो। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होगा बच्चे, कि ज्यादा पैसा मार्केट में है। क्लियर है? इन्फ्लेशन मतलब ज्यादा पैसा मार्केट में है। इसको कैसे कंट्रोल करेंगे, बैंक रेट बढ़ा के। बैंक रेट बढ़ा करके क्या कर देंगे बच्चे, इन्फ्लेशन कम कर देंगे। बैंक रेट जैसे ही बढ़ाया जाएगा तो कमर्शियल बैंक कम बोरो करेंगे, कम बोरो करेंगे तो लोन की डिमांड जो है वो बच्चे फॉल हो जाएगी। लोन कम जाएगा तो इन्फ्लेशन से रिड्यूस हो जाएगा। समझ आ रहा है? जैसे कि पहले 10 था तो अब 12%। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। आ रहा है समझ में? क्लियर है? ठीक है। डिफ्लेशन में क्या होता है, डिफ्लेशन मतलब कि रेट गिर, जैसे कोरोना के टाइम में हो सकता है डिफ्लेशन हो रहा हो, समझ रहा है? ठीक है ना। तो बैंक क्या कर देता है, बैंक रेट रिड्यूस हो जाता है। रेट रिडक्शन से लोग ज्यादा पैसा बैंक को देने लग जाते हैं, ज्यादा पैसा बैंक में, सॉरी 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 सॉरी, डिफ्लेशन में क्या होता है, बैंक से पैसा वो, हाँ मतलब समझो, डिफ्लेशन में क्या होता है कि वो मार्केट गिर रहा है, लोगों की डिमांड जो है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। समझ रहे? तो डिफ्लेशन मतलब रेट गिर रहा है। अच्छा, इन्फ्लेशन ज्यादा बुरा है कि डिफ्लेशन, ये बताओ जल्दी 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 जल्दी। इन्फ्लेशन ज्यादा बुरा है कि डिफ्लेशन? इन्फ्लेशन ज्यादा बुरा है या इन्फ्लेशन। डिफ्लेशन? नहीं बेटा, डिफ्लेशन ज्यादा बुरा है। समझ रहे? इन्फ्लेशन से तो चीजें महंगी होता है, लेकिन डिफ्लेशन में तो बनना ही बंद हो जाएंगी, फैक्ट्रीज बंद होना चालू हो जाएंगी। कोरोना के टाइम पे गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा कैश जो है वो दिया है लोगों को, समझ रहे? एक्स्ट्रा कैश सिर्फ इसलिए फ्लोट किया गया है ताकि डिमांड कम ना होने पाए। उसके कारण इन्फ्लेशन बढ़ गया है, लेकिन फैक्ट्रीज बच गई। डिफ्लेशन होता ना, फैक्ट्रीज ही बंद हो जाती, लोगों के घर सैलरी ही आनी बंद हो जाती। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है बच्चे। तो जब डिफ्लेशन आता है तो गवर्नमेंट तैयारी करती है कि अरे यार कारोबार बढ़ाना, कारोबार बढ़ाना, तो बैंक रेट कम कर देती है। अब बैंक रेट कम करती है तो लोग क्या करते हैं, उन लोग को लगता है बैंक में पैसा डाल के क्या ही मिलेगा, इससे अच्छा चलो मार्केट में लगाया जाए। समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा, बैंक रेट जैसे ही कम होता है तो लोग भी लोन लेकर के बिजनेस करने लग जाते हैं। इन सब चीजों से क्या होता है, मनी सप्लाई बढ़ जाता है। चलो बच्चे, डिमांड फॉर लोन, ये सब रिएक्शंस दिए। अगर इन्फ्लेशन है तो बैंक क्या करे, अगर इन्फ्लेशन है तो बैंक रेट को क्या किया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा। क्लियर है क्या? ठीक है। तो अगर डिफ्लेशन होगा तो बैंक रेट रिड्यूस करेगा,
समझ में आ रहा है क्या बच्चे? बोलो 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 बोलो। ठीक है कि 10% था तो 10 से 8। ठीक है ठीक है, क्लियर है? लिक्विडिटी एडजस्टमेंट रेशो, ठीक है ना, कौन सा रेट होता है? द रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसमें कि सेंट्रल बैंक क्या करती है? लेंड टू और फ्रॉम द कमर्शियल बैंक फॉर अ शॉर्ट रन ऑन सम सिक्योरिटी डिपॉजिट। इसमें एक्स्ट्रा चीजें भी है। ठीक है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट रेशो। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है बच्चे? क्या आपको पता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट मतलब? मार्केट में जो मनी सप्लाई है उसके लिए रेपो रेट। ठीक है, रेपो रेट पे कौन किससे बोरो करता है? ठीक है ना, ठीक है, आरबीआई लेंड्स टू कमर्शियल बैंक। ये क्या है? ये क्या है बच्चे? रेपो रेट। ठीक है, समझ आ रहा है? हेलो 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 बच्चों, शॉर्ट पीरियड Yes. की। रिवर्स रेपो क्या होगा? ठीक है, कमर्शियल बैंक के पास एक्स्ट्रा पैसे है और वो किसके पास समझ लीजिए डिपॉजिट कर देंगे? आरबीआई के पास। समझ में? यानी एक तरीके से कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो किसको पैसा दे देंगे? लेंड्स टू आरबीआई। अब एकदम लेंड्स टू नहीं बोलते हैं, इसलिए अपन क्या बोल रहे हैं इसको कि आरबीआई के पास उनने जमा करा। क्लियर है? और शॉर्ट पीरियड के लिए है तो उनको कुछ पैसा इंटरेस्ट के रूप में मिल जाएगा। कौन देगा उनको इंटरेस्ट? आरबीआई। ठीक है बच्चे, बोलो बोलो बोलो, क्लियर है? हाँ सर। है ना, इन्फ्लेशन के दौरान क्या करती है सरकार? रिवर्स रेपो रेट रेज कर देती है। ठीक है, डिस्करेज कमर्शियल बैंक टू बोरो। समझ रहा है? इन्फ्लेशन है तो ज्यादा पैसा मार्केट में होने नहीं चाहिए। अगर इन्फ्लेशन है तो ज्यादा पैसा मार्केट में होना ही नहीं चाहिए, नहीं तो क्या होगा बच्चे? हेलो हेलो, और इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। लोगों की परचेसिंग पावर कम करनी है। जैसे अभी इन्फ्लेशन है कि नहीं है? मुझे बताओ, क्या आपको लग रहा है कि हर चीज के रेट बढ़ गए हैं या नहीं लग रहा है? हेलो 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 बच्चे, हेलो हेलो बच्चों, Yes sir. क्या आपको लग रहा है इन्फ्लेशन है कि नहीं है? जल्दी बताओ। हाँ सर। है ना, है अगर लग इस रहा है तो आप जैसे। समझ लीजिए कि अब गवर्नमेंट का नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। गवर्नमेंट का नेक्स्ट स्टेप होगा कि थोड़ा सा मनी सप्लाई मार्केट से कम किया जाए। अगर मान लो कि कोरोना आ गया तो वो थोड़ा सा जाने देंगे, लेकिन अगर मान लो नहीं हुआ तो वो कम कर देंगे मार्केट से मनी सप्लाई। ठीक है बच्चे, पहले 6% था, अब 6.5% हो गया। समझ आ रहा है? तो रिवर्स रेपो रेट यूज करते हैं, लेकिन डिफ्लेशन में क्या होगा? रिड्यूस कर देंगे। रिड्यूस कर देंगे तो इससे क्या होगा? कमर्शियल बैंक और बोरोइंग करेंगे, और बोरिंग करेंगे तो लोन जो है वो बढ़ जाएगा। मान लो कि 6% है, 6% से कितना कर दिया? ये 5% लिखा है इसका। ठीक है ना, क्लियर है? ठीक है बच्चे, ठीक है। Yes sir. अब लीगल रिजर्व रेशियो 2 टाइप के होते हैं, अगर आपको याद हो। है ना, ये कंपल्शन है, ये लीगल कंपल्शन है। बैंक को कुछ पैसा आरबीआई के पास रखना पड़ता है। बैंक को कुछ पैसा अपने पास रखना ही पड़ता है, वो पूरा का पूरा लोन नहीं दे सकते। 100 रुपए मिला अगर बैंक को तो 100 रुपए पूरा लोन में दे देंगे तो निपट जाएगी इकोनॉमी। क्लियर है? ठीक है ना, रिस्की भी है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं? LRR। इसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं बच्चे। एक कंपोनेंट कौन सा होता है? CRR। मान लो कि 100% बैंक के पास डिपॉजिट है, 5% CRR है। इसका मतलब क्या है कि बैंकों को अपने पूरे पैसे में से 5% निकाल करके किसके पास रखवाने पड़ेंगे बच्चे? आरबीआई के पास। क्लियर क्या? और ये SLR है 20%। बच्चों SLR 20% का मतलब क्या है? कि बैंक अपने पास 20% रख लेगा। इसका मतलब 100 रुपए है ना, तो 20 रुपए तो अपने पास रखो, 5 रुपए आरबीआई को दो, और सिर्फ 75 रुपए आप क्या कर सकते हो? लोन के तौर पर मांग सकते हो। इसलिए बैंक चाहते हैं कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा डिपॉजिट्स आ जाए, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा पैसा लोन पे दे पाए। क्या ये क्लियर है बच्चे? 2019 के रेट दिए 4% और 19.5%। ठीक है बच्चे, क्लियर क्या? लीगल रिजर्व रेशियो में एक आया आपका कैश रिजर्व रेशियो। ये वो परसेंटेज होता है पूरे जितना भी डिपॉजिट आया ना उसका, वो परसेंटेज जो कि आरबीआई किस वो कमर्शियल बैंक किसके पास रखवाते हैं बच्चे? सेंट्रल बैंक के पास जा करके रखवाना पड़ता है। ये कैश के फॉर्म में, लिक्विड एसेट्स इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। यानी आप समझ लो कि ये पैसा आपको देना ही पड़ेगा। किसको? आरबीआई को। क्लियर है? ठीक है, क्योंकि ये सिक्योरिटी के लिए,
आया पूरा लोन पे बांट दोगे तो फिर तो एकदम डूब ही जाओगे। क्लियर है बच्चे? फिर क्या है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये वो परसेंटेज है पूरे डिपॉजिट का जो कि आपको अपने पास रखना पड़ेगा। किसके पास रखना पड़ेगा बच्चे? अपने पास रखना पड़ेगा। इसको आप भी लोन के तौर पर दे नहीं सकते। क्लियर है? लिक्विड एसेट के फॉर्म में इसको रखना। इन्फ्लेशन के दौरान सीआरआर एसएलआर को बढ़ा दिया जाता है। सोचिए इन्फ्लेशन है, मनी सप्लाई कम करना है, तो सीआरआर एसएलआर क्या कर दिया बच्चे? बढ़ा दिया। इससे क्या होता है जैसे सीआरआर एसएलआर बढ़ाते हैं तो बैंकों के पास लोन देने के लिए पैसा जो है वो कम बचता है। जैसे बैंकों के पास लोन देने के लिए पैसा कम बचा तो मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाता है, मनी सप्लाई कम हो जाता है तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आता है। तो जब भी इन्फ्लेशन होता है गवर्नमेंट कंट्रोल करने के लिए कुछ करती है। सीआरआर एसएलआर मान लो 5% से 6% कर दिया। डिफ्लेशन के दौरान क्या करेगी सरकार बच्चे? reduces the rate of minimum CRR, increase the lending capacity of commercial bank। मतलब कि कमर्शियल बैंक की जो लेंडिंग कैपेसिटी उसको क्या कर दिया जाएगा बच्चे? इंक्रीज कर दिया जाएगा। कैसे? सीआरआर रिड्यूस कर देंगे तो आप बैंक ज्यादा से ज्यादा अमाउंट कैसे क्या कर सकते हैं बच्चे? लोन के तौर पर दे सकते हैं। क्या ये क्लियर है बच्चे? देखो जैसे मान लो कि 5% था, अब अभी कितना हो गया? 4%। क्लियर है? इसको बोलेंगे वो करना ओपन मार्केट ऑपरेशन। क्या होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन में? काम क्या है? आरबीआई को क्या करना है बच्चे? आरबीआई को कंट्रोल करना है। क्या कंट्रोल करना है बच्चे? मार्केट का मनी सप्लाई। क्या कंट्रोल करना है? मार्केट का मनी सप्लाई। मनी ठीक है बच्चे? सप्लाई। तो मनी सप्लाई कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे? वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट के कागज बेचेंगे तो मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाएगी, खरीदेंगे तो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। हेलो हेलो हेलो, बताओ। जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचेगी तो क्या होगा? लोगों के पास कागज आ जाएंगे, गवर्नमेंट के पास पैसा आ जाएगा, मार्केट में पैसा कम बचेगा तो इन्फ्लेशन कम है। समझ में आ रहा है क्या? इसको बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसके थ्रू आरबीआई पूरा पैसा मार्केट से या तो बटोर लेती है और या तो फिर दे देती है। ठीक है क्या? इन्फ्लेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट बेचेगी, बेचेगी तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचेगी, जैसे बेचेगी तो पैसा आ जाएगा गवर्नमेंट के पास, सरकार के पास। पैसा आ गया जैसे तो डिमांड कम हो गई, परचेसिंग पावर कम हो गई, परचेसिंग पावर कम हुई तो क्या होगा? हेलो हेलो, जैसे ही परचेसिंग पावर कम होगी तो क्या होगा? इन्फ्लेशन फिर कंट्रोल में आने लग जाएगा। क्रेडिट कैपेसिटी कम हो जाती है और लोन देने की क्रेडिट कैपेसिटी कंपनीज की बहुत कम हो जाती है। ठीक है बच्चे? डिफ्लेशन में क्या होगा? उल्टा होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट परचेज कर लेगी सिक्योरिटीज, समझ में आ रहा है, फ्रॉम द कमर्शियल बैंक। इंक्रीजेस द क्रेडिट कैपेसिटी, increases the credit capacity to offer loans। ठीक है ठीक है, बोलो बोलो बोलो, यस सर। है ना? मार्जिन रिक्वायरमेंट, ये वो सारे तरीके जिससे कि गवर्नमेंट जो आरबीआई है वो क्रेडिट कंट्रोल करता है। ठीक है ना? तो मार्जिन रिक्वायरमेंट, मार्जिन बढ़ा दिया तो लोन कम दे पाएंगे, मार्जिन कम कर दिया तो लोन ज्यादा दे पाएंगे। हेलो हेलो हेलो, ये समझ गए कि नहीं? बताओ। मार्जिन कम कर देंगे तो क्या होगा? है ना? टोटल मान लो कि गवर्नमेंट के पास कितना है ना, गवर्नमेंट बोल रही है कि भैया तुम लोन दोगे तो इतना मार्जिन रखें। ठीक है ना? आरबीआई कैन फिक्स डिफरेंस बिटवीन मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। क्लियर है? वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एंड अमाउंट बोरोड, मतलब कि मैंने 1 लाख का घर लिया, समझ आ रहा है? ठीक है, तो मैं कितना आपको फंडिंग करूंगा? ठीक है, इसका मतलब मार्जिन रिक्वायरमेंट। एक तरीके से बोल लो कि डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट कितनी हो? समझ में आ रहा है क्या बच्चे? बोलो 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 बोलो, है ना? ड्यूरिंग इन्फ्लेशन क्या होगा? आरबीआई मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा देगी, इससे क्या होगा? मार्केट में मनी पैसा कम हो जाएगा। बोरोवर्स विल गेट लेस क्रेडिट अगेंस्ट देयर सिक्योरिटीज, बोरोवर्स विल गेट लेस क्रेडिट अगेंस्ट देयर सिक्योरिटीज। ठीक है क्या? बोलो रे, बोलो 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 बोलो, कम लोन मिलेगा, मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है बच्चे? मान लो पहले 30 था तो कितना हो गया? 40%। मार्जिन बढ़ गया, मार्जिन बढ़ा दिया तो पहले 100 रुपए का लोन लेना था तो मतलब 100 रुपए की चीज खरीदनी थी तो 70 रुपए का लोन मिल जाता। मार्जिन 40 का हुआ, अब आपको 60 का लोन मिला। क्लियर है क्या बच्चे? बोलो 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 बोलो। और डिफ्लेशन में ठीक उल्टा होगा। कोई डाउट है तो बताओ, ये आगे बढ़े। हेलो हेलो,
30 से 10 हो गया है, बोरोवर से ज्यादा क्रेडिट मिलेगा। जितना मार्जिन मनी कम हो जाएगा, डाउन पेमेंट जितना कम हो जाएगा, उतना लोन वोन बढ़ जाएगा। बोलो 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 बोलो, समझ आ रहा है? यस सर। पास करना है कुछ, स्लो करना है कुछ, ठीक चल रहा है, कुछ और कवर करें, क्या करें, मतलब फीडबैक। हेलो? सर ठीक है। ठीक है ना? मोरल सुएजन क्या होता है कि रिटन और ओरल एडवाइस गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू द कमर्शियल बैंक। समझ रहे हैं? मतलब एक जनरल मोरल सुएजन, यानी नॉर्मल बात करते हैं कि यार अभी मत बांटो ज्यादा लोन, यार अभी अभी खूब लोन बांट दो। समझ रहे हैं? जैसे पिछले साल क्या किया। मोरल सुएजन में क्या होगा? मोरल सुएजन में क्या होगा? आरबीआई जो है वो बैंकों से दरख्वास्त करेगी कि भैया प्लीज एक काम करो कि यार फालतू क्रेडिट क्रेडिट मत दो। समझ रहे हैं? ठीक है ना? या और ज्यादा क्रेडिट दो। जैसे मैंने क्या बोल रहा था कि कोरोना के टाइम पे खूब ज्यादा क्रेडिट जो है वो बांटा गया। क्यों क्रेडिट बांटा गया? क्योंकि सरकार यही चाह रही थी कि भैया स्पेंडिंग बढ़े, जितनी स्पेंडिंग बढ़ेगी तो उतना इकोनॉमी गर्त में जाने से बच जाएगी। कोरोना में ये हो सकता था पॉसिबल कि हमारी पूरी इकोनॉमी क्रैश कर जाती, अगर मान लो डिमांड एकदम से कम हो जाती, अगर मान लो बहुत सारे लोग चीजें खरीदना, अगर वहां तो उस समय चीजें खरीदी नहीं जाती तो इकोनॉमी क्रैश कर सकती। वो चलता रहे इसलिए गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा मनी सप्लाई दिया, बैंकों से बोला खूब लोन दो खूब लोन दो। समझ में आ रहा है कि बच्चे? हेलो हेलो? ठीक है ना? तो यहाँ पर परसुएड मेंबर्स नॉट टू एडवांस क्रेडिट। अगर इन्फ्लेशन है तो हम बोलेंगे भैया और उधार मत दो, आ रहा है समझ में? लेकिन अगर मान लो डिफ्लेशन, हम बोलेंगे भैया प्लीज बहुत उधार दो। समझ में आ रहा है? फैक्ट्रीज बंद ना हो जाए कहीं। क्लियर है? बोले 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 बोले। क्रेडिट राशनिंग। राशनिंग का मतलब ये होता है कि किसको क्रेडिट देना है किसको नहीं देना है, ये तय करते हैं। ठीक है ना? तो इट रिफर्स टू फिक्सेशन ऑफ क्रेडिट लिमिट्स फॉर डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटी फॉर अ पर्टिकुलर बिजनेस सेक्टर। पर्टिकुलर बिजनेस सेक्टर के लिए लोन देना। कार लोन देना, घर के लिए मत देना, या घर के लिए लोन देना, कार के लिए मत देना। आ रहा है समझ में? इससे क्या होगा? ये वॉल्यूम वाला नहीं है, ये क्वालिटेटिव है। इससे जो पैसा है बैंक के पास वो तो लोन देने का ही, अब बस इस सेक्टर में नहीं देगा तो दूसरे सेक्टर में ज्यादा ज्यादा लोन देने लग जाएगा बैंक। क्लियर है बच्चे? इन्फ्लेशन में पर्टिकुलर सेक्टर का कोटा कम कर दिया जाता है। मान लो कि रियल एस्टेट के प्राइसेस बहुत बढ़ गए, बहुत बढ़ गए, तो पता है सरकार क्या करेगी? बोले मत दो रियल एस्टेट वालों को पैसा, घर के लिए लोन ही मत दो। जैसे ही लोन नहीं देंगे तो घर कम बिकेंगे, घर कम बिकेंगे तो प्राइस नीचे आ जाएगा। ये कंट्रोल करने के तरीके इसके, आरबीआई के बच्चे। क्लियर है? डिफ्लेशन में इंक्रीजेस द क्रेडिट कोटा फॉर अ सर्टेन सेक्टर लाइक ऑटो सेक्टर। अरे समझ में? डिफ्लेशन है, ऑटो सेक्टर बिल्कुल एकदम डाउन साइड जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट बोलेगी कि अरे एक काम करो कि इनका वो कर दो। समझ रहे हैं? कि इनको लोन खुद दे दो। समझ रहे हैं? ठीक है, तो आरबीआई ने बोल दिया तो ऑब्वियसली बात है बैंक उस चीज को टाल नहीं सकते हैं। क्लियर है क्या बच्चे? ठीक है? सर हाँ, इसको एंटर कर खुद दिया। को कर। और कुछ होता बता। हाँ, ठीक है। फिर इंस्टीट्यूशन, कमर्शियल बैंक्स कौन है? जिनके पास पब्लिक पैसा जमा कराती है। क्लियर है? ठीक है? तो कमर्शियल बैंक क्या करता है? एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट। क्लियर है? ठीक है? उसके अलावा कमर्शियल बैंक क्या करता है? लोन देता है। किसको? जिसको नीड नहीं होती। अरे नहीं नहीं, जिसको नीड होती है। क्लियर है क्या? बाकी हाँ, गवर्नमेंट तो बैंक जनरली लोन नहीं देता है जिसको नीड होती है। ठीक है, अब क्या ही बोलिए, है ना? ठीक है। तो गिव्स लोन्स एंड एडवांसेस टू दोज हु नीड देम। ठीक है ना? चलो, कमर्शियल बैंक पब्लिक बैंक होते हैं। पब्लिक बैंक मतलब पब्लिक के बीच होते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कौन कौन से होते हैं? जैसे पीएनबी हो गया, स्टेट बैंक हो गया। प्राइवेट बैंक कौन से हो गए? यस बैंक हो गया, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई हो गया। क्लियर है क्या बच्चे? फॉरेन बैंक कौन से हो गए? स्टैंडर्ड चार्टर्ड, डॉइश बैंक, एचएसबीसी। ये सब क्या हो गए आपके? फॉरेन बैंक। ये कमर्शियल बैंक्स के टाइप्स। क्लियर है बच्चे? ठीक है ना? तो तीन टाइप के होते हैं कमर्शियल बैंक। देखो जरा, पब्लिक, प्राइवेट और फॉरेन। पब्लिक, प्राइवेट और फॉरेन। पब्लिक मतलब गवर्नमेंट ओन। पब्लिक मतलब एक तरीके से गवर्नमेंट ओन्ड। क्लियर? 100% नहीं, मोस्टली। 100% नहीं, मोस्टली। एसबीआई तो अलग एक्ट से बना है, अलग एक्ट से बना है। क्लियर है बच्चे? अब डिफरेंस देखो, सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक कौन सा है? आरबीआई। आरबीआई और कोई भी एक नॉर्मल बैंक में क्या अंतर है? अरे भैया, आरबीआई बॉस है, समझ रहा है? नॉर्मल बैंक तो सारी बातें माननी पड़ेगी।
एपेक्स मतलब नेचर क्या है, सेंट्रल बैंक क्या है, एपेक्स इंस्टीट्यूशन। एपेक्स मतलब कि, एपेक्स मतलब क्या होता है, टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है। क्लियर है बच्चे? और कमर्शियल बैंक क्या है, डील्स इन मनी एंड क्रेडिट क्रिएशन मैनेजमेंट। ये जनरली कौन ओन करता है, गवर्नमेंट। ये जनरली कौन, बोथ प्राइवेट भी होते हैं और गवर्नमेंट ओन होते हैं। ठीक है बच्चे? करेंसी इशू कौन कर सकता है, सिर्फ सेंट्रल बैंक। अरे पब्लिक डीलिंग कौन करता है, जो कमर्शियल बैंक होते हैं उनके पास आती है पब्लिक। आरबीआई में थोड़ी ना जाती है। किसी को सुना मेरा अकाउंट आरबीआई में, ऐसा तो नहीं होता। क्लियर बच्चे? फॉरेन एक्सचेंज, तो फॉरेन एक्सचेंज का की कस्टडी किसके पास रहती है बच्चे, आरबीआई के पास। सारा समझ में? कमर्शियल बैंक सिर्फ डील करता है। मान लो पेमेंट करवानी है तो करवा दो, लेकिन पैसे जितने भी आते हैं वो रखता किस, कौन है, रखे किसके पास जाते हैं वो पैसे, आरबीआई के पास। क्लियर है? मकसद क्या है आरबीआई का, सोशल वेलफेयर। लेकिन एक कमर्शियल बैंक का मकसद सोशल वेलफेयर से नहीं है, उसका मकसद है अर्निंग प्रॉफिट। आरबीआई प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बैठा हुआ है, कंट्रोल करने के लिए बैठा हुआ है। क्लियर है क्या बच्चे? ठीक है क्या? बोलो बोलो रे। ठीक है, चलो। यस सर। क्रेडिट क्रिएशन कैसे करता है बैंक? क्रेडिट क्रिएशन याद है ना आपको? क्रेडिट क्रिएशन, बैंक पैसा क्रिएट कर देता है। ठीक है ना? तो जितना पैसा इनिशियल लगाया गया उससे ज्यादा मार्केट में आ जाता है पैसा। ठीक है? प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लाइंग इनिशियल डिपॉजिट। मान लो इनिशियल डिपॉजिट 1000 है। क्लियर है? तो वही लीगल रिजर्व रेशो, गवर्नमेंट बोलती है कि पूरा पूरा लोन मत देना। ठीक है, पूरा पूरा लोन मत देना, लेकिन बाकी का जैसे ही वो लोन देते हैं, मान लो 90% तक वो लोन दे सकते हैं, तो 900 रुपये वो लोन दे सकते हैं। समझ रहे? तो वो दूसरे बैंक में डिपॉजिट हो जाता है, फिर उसका 90% तो वो और दूसरे बैंक में, यानी कि इस तरीके से क्रेडिट क्रिएशन हो जाता है। अगर आप 1000 रुपए कर रहे हो और अगर 10% आपका क्या है, ये रहा, तो 10 गुना पैसा, यानी कि मार्केट में तो 10,000 रुपए क्रिएट हो जाएगा 1,000 रुपए इनिशियल डिपॉजिट से। ये अपन देखते हैं। बैंक जो है वो पैसा क्रिएट करते हैं, और वो पैसा क्रिएट कैसे होता है, क्योंकि वो बैंक लोन देता है। जब बैंक लोन देता है तो पैसा मार्क एक्चुअल में जितना पैसा है उससे ज्यादा क्रिएट हो जाता है मार्केट। ये अपन पढ़ चुके हैं, याद है क्या बच्चे? हेलो हेलो। ठीक है ना? तो किस पे डिपेंड करता है ये, कि कितना इनिशियल आएगा। जितना इनिशियल ज्यादा आएगा उतना ज्यादा क्रेडिट क्रिएशन होगा, और लीगल रिजर्व रेशो जितना कम होगा उतना ज्यादा क्रेडिट क्रिएशन होगा। ये याद है क्या बच्चे आपको? बताइए बताइए। यस सर, याद है। ठीक हाँ है ना? भैया याद है। अज्यूम दैट, इसमें अजम्पशन क्या है कि सारा का सारा पैसा किसके थ्रू जा रहा है बच्चे, बैंक के थ्रू जा रहा है। क्लियर है? ठीक है ना? क्रेडिट क्रिएशन डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ द मल्टीप्लायर। अब मल्टीप्लायर क्या है देखो, 1/LRR। ये याद रखना, मनी मल्टीप्लायर क्या है, 1/LRR। तो क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है, मनी मल्टीप्लायर इनटू इनिशियल डिपॉजिट। मतलब कि समझ लो आप ये मनी मल्टीप्लायर निकालोगे, फिर इनिशियल आपका 1,000 है, तो मनी मल्टीप्लायर आपका मान लो आया 4। अगर आपका ये 4 आया तो आप इंटू 4 कर दो, तो यानी 4,000 रुपए मार्केट में क्रिएट हो जाएंगे। जितना इनिशियल डिपॉजिट आएगा उतना ज्यादा क्रेडिट क्रिएशन हो जाएगा, उसके मल्टीप्लायर। क्लियर? ये दो फॉर्मूले आप याद रख सकते हो। मनी मल्टीप्लायर निकलेगा 1/LRR से, तो क्रेडिट क्रिएशन कितना निकलेगा, इनिशियल डिपॉजिट में से आप मनी मल्टीप्लायर को मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है? इसका एग्जांपल देख लो। सपोज इनिशियल डिपॉजिट इन बैंक्स आर ₹10,000। ठीक है, 10,000 रुपए किया, और LRR कितना है बच्चे, 20%। यानी कि बैंक्स कितना लोन दे सकते हैं बच्चे, 80% बैंक्स जो है वो लोन दे सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या बच्चे? ठीक है। फिर मनी मल्टीप्लायर क्या है, मनी मल्टीप्लायर क्या है, ठीक है, 1/20%। 1/20% कितना है बच्चे, 5, यानी 5 गुना, 5 टाइम्स क्या हो जाएगा, क्रेडिट क्रिएशन हो जाएगा इनिशियल डिपॉजिट का। यानी इनिशियल डिपॉजिट अगर 1,000 है तो 5,000 हो जाएगा। तो हमारे केस में एग्जाम्पल में 10,000 है, तो मनी मनी क्रेडिट क्रिएशन कितना हो जाएगा बच्चे, क्रेडिट क्रिएशन कितना हो जाएगा, बताइए बताइए। ठीक है, ये 50,000। मल्टीप्लाई होगा इससे। 50,000। वेरी गुड। क्लियर है बच्चे? ठीक है ना? ठीक है। बैंक की क्रेडिट क्रिएशन किस तरीके से करता है, हाउ बैंक क्रिएट। ठीक है, तो कमर्शियल बैंक जो है वो एक सर्टेन परसेंटेज अपने डिपॉजिट्स का रखते हैं किसके पास, सेंट्रल बैंक के पास। 100% पैसा आया, ये टोटल डिपॉजिट है। ये लोगों ने कितना पैसा डिपॉजिट किया बैंकों के पास, 100%। क्लियर? अब मान लो कि LRR कितना है, 20%। यानी मान लो कि CRR जो है वो 10% है, 4% है, और
4% है और SLR जो है वो 16%। क्लियर बच्चे, ये एग्जाम्पल है, ठीक है, 4% CRR और 16% SLR। क्लियर है, तो टोटल डिपॉजिट्स कितने हो जाएंगे बच्चे? देखो आपके 80% ही आप लोन के तौर पर दे सकते हैं। ये देख पा रहे हैं आप, ये देख पा रहे हैं, ये जो है, हेलो हेलो, ये जो है यस सर। देख पा रहे हैं ना, ठीक है। तो ये 20% क्या है, LRR, तो इसको काट के बाकी का 80% लोन के तौर पर दिया जा सकता है। सपोज SBI को कितना रिसीव हुआ, 10,000 रुपए, समझ में आ रहा है? ठीक है, कितना रिसीव हुआ, 10,000, ठीक है। आज डिपॉजिट्स कॉल्ड प्राइमरी डिपॉजिट। प्राइमरी डिपॉजिट मतलब एक्चुअल कैश कितना आकर के जमा हुआ बच्चे, 10,000, ठीक है। SBI ने कितना रख लिया, 2,000। क्या ही क्लियर है बच्चे? SBI ने इसमें से कितना रख लिया, देखो 2,000। ये क्या ही क्लियर है? हेलो हेलो, है ना? 2,000 कैसे रख लिया, एज ए रिजर्व, ठीक है, समझ गए? यस और सर। कितना एडवांस कितना किया, लोन कितना दे दिया SBI, ये देखो आगे। क्या ही क्लियर है? हेलो हेलो, है ना? ये 10,000 का बाइफरकेशन हो गया, बताओ, हो गया ये बाइफरकेशन, ठीक है ना? तो उन्होंने 8,000 का लोन दे दिया एक मिस्टर एक्स को, ये ठीक है, समझ में आ गया ये? अब देखो आगे क्या हो रहा है। ये जो मिस्टर एक्स है, इसने 8,000 रुपए से क्या किया, उसने डिपॉजिट कर दिया अपने PNB के अकाउंट, समझ में आ रहा है? किसके अकाउंट में अपने जमा करा दिया, PNB को अब इनिशियल डिपॉजिट कितना मिला, 8,000। उसने अब 1,600 काट के और बाकी का क्या कर दिया, वाई को लोन दे दिया, तो 6,400 का और लोन क्रिएट हो गया। तो अब देखो मार्केट में पैसा कितना था, 10,000, लेकिन अब देखो मल्टीप्लाई होता जा रहा है। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? 6,400 वाई ने डिपॉजिट किया इसको कहाँ पर, HDFC में। तो अब 6,400 और डिपॉजिट है। आप समझ में आ रहा है आपको? पहले कितना, 10,000, फिर 8,000, फिर 6,400, इस तरीके से आता जा रहा है। एक्सेस कैश कितना आ गया, 5,120। तो क्रेडिट क्रिएशन का टेबल आप इस तरीके से देखो तो इनिशियल राउंड 10,000 का था, जिसमें 2,000 LRR आया, और क्रेडिट क्रिएशन 8,000 का हुआ, जो कि फिर इनिशियल सेकेंड राउंड का, मतलब फर्स्ट राउंड का इनिशियल डिपॉजिट बन गया, प्राइमरी डिपॉजिट। फिर उसने 1,600 रखा और 6,400 कर दिया। फिर 6,400 रख करके 6,400 उसने बैंक में रखा। उस बैंक ने 1,280 डिपॉजिट रख करके 5,120 लोन चढ़ा दिया। फिर 5,120 बैंक में रखा गया। बैंक ने 1,024 रख करके फिर 4,096 क्या कर दिया, लोन के तौर पर दे दिया। इन सब चीजों का अगर आप टोटल करेंगे तो आएगा टोटल 50,000 हो गए हैं प्राइमरी डिपॉजिट्स आपके। यानी जो इनिशियल 10,000 थे उसी से ये पूरा 50,000 क्रिएट हो चुका है। समझ गए क्या बच्चे आप? समझ गए? जब तक LRR पूरा 10,000 नहीं खा जाएगा, जब तक LRR पूरा 10,000 नहीं खा जाएगा, तब तक ये क्रेडिट क्रिएशन होता रहेगा। 40,000 का क्रेडिट क्रिएशन, मतलब 40,000 का क्रेडिट क्रिएशन है। 10,000 रुपए कितने बन गए, 50,000। बोलिए कि आपको ये क्लियर है बच्चों? यस सर, क्लियर है। हेलो हेलो, जितना हायर रहेगा आपका LRR, उतना आपका साइज ऑफ क्रेडिट जो है वो कम रहेगा। क्लियर है? ठीक है,